हेलो वेलकम। तो आज का सेशन हमारा क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिस्कशन रहेगा। तो क्योंकि लास्ट वीडियो में किसी ने पूछा था कि क्वेश्चन पेपर किस तरह आ सकता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में, उसके बारे में सारा डिस्कस कीजिए करके क्वेश्चन था। सो लेट मी डिस्कस व्हाट टाइप ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी आस्क्ड फॉर द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, या फिर C20 के सिलेबस में 5th सेमेस्टर में जो क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा वो किस तरह का क्वेश्चन पेपर रहेगा। ओके, सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो C20 का जो सिलेबस है डिप्लोमा का, उसमें थोड़ा सा अलग एक बूट कैंप मोड का स्टडी का जो प्रोसेस है उसको अडॉप्ट किया गया है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आपको एक कोई भी पाथवे चूज़ करना होता है। तो उसमें आप पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, या फिर आप रिसर्च के लिए जा रहे हो तो देन यू आर सेलेक्टिंग डिफरेंट पाथवे, और एल्स इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द एंटरप्रेन्योरशिप देन यू आर choosing the different pathway. So there are pathway, as you all know about it and you are aware about it. So you are choosing any one subject according to your interest. Okay, there are few questions that what type of a question paper you will going to get for the subject. So okay, let us get clarified here. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो आपका सिंपल, जैसे प्रीवियस आप जो सिलेबस में देखते आए उस तरह आपका क्वेश्चन पेपर नहीं रहेगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन पेपर का कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस है यहाँ पर। तो आप जो प्रीवियस जैसे कि क्वेश्चन पेपर में आप डिस्कस करते थे कि आंसर देने, क्वेश्चन या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, स्केच एंड एक्सप्लेन, या फिर आपने कहीं पर एक प्रोसेस जो रहता है, वर्किंग रहता है, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछा जाता था, ऐसे क्वेश्चन पेपर रहता था। तो यहाँ पर पूछने का तरीका जो है वो बदल रहा है। तो वो किस तरह बदलेगा वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। सो अभी आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है तो वो क्वेश्चन पेपर है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का। तो आप कंसिडर कर सकते हैं इसी तरह कोई भी सब्जेक्ट अगर आप अगर पाथवे चूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली ऑलमोस्ट मैं सिर्फ इसी पे नहीं कहूँगा, किसी भी सब्जेक्ट अगर, और इससे भी छोड़ के अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड अगर आपको वीडियोस चाहिए तो डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट में कमेंट कीजिए, उसके बारे में भी मैं वीडियोस बना दूंगा। और अभी फ़िलहाल इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर अभी लिखा हुआ है आंसर एनी फुल क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। जैसे कि एक सेक्शन रहेगा तो सेक्शन में आपका एक 2 to 3 क्वेश्चंस रह सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए सेक्शन 1 में है, देखिए कितने क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 2 क्वेश्चन है, यानी कि 20 मार्क्स का एक सेक्शन रहेगा। तो 20 मार्क्स का एक सेक्शन रहेगा, यानी टोटल 5 सेक्शंस रहेंगे। सो इन द 5 सेक्शंस यू विल गेट 20 मार्क्स, यानी कि 10 मार्क्स का, जैसे कि अभी यहाँ पर दिख रहा है 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो इसको शायद इट डिपेंड्स अपॉन दी पेपर सेटर एंड बोर्ड के कुछ मेंबर्स होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड रहता है। तो वो डिसाइड कर सकते हैं, इसको चाहे तो वो स्प्लिट भी कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे 10 मार्क्स कम्प्लीटली फुल क्वेश्चन रख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी 10 और 10 मार्क्स का 2 है। तो आंसर एनी वन फुल क्वेश्चन फ्रॉम इस सेक्शन। तो ये दोनों आपको इधर आंसर करना है, या फिर देन 2A और या फिर 2B, 2A 2B दोनों का आपको आंसर करना है। या फिर इस सेक्शन में आप देखिए यहाँ पर आपको ये दोनों आंसर करना है, या फिर ये दोनों, यानी कि 20 मार्क्स आपको फुल चाहिए तो दोनों आंसर करना है। अगर आपने ए वाला एक, इफ यू आर आंसरिंग क्लियरफुली, अगर आप गलती से भी इसमें से ए वाला एक और ए वाला एक अटेम्प्ट किया तो कोई भी एक जो हाईएस्ट मार्क्स रहेगा उसको कंसिडर किया जाता है, तो दोनों को कंसिडर नहीं किया जाता है। तो आपको दोनों एक ही क्वेश्चन में 3A 3B आंसर एनी फुल क्वेश्चन ऐसे मेंशन किया गया है। सो दिस इज अ फॉर्मेट। नाउ क्वेश्चंस के रिगार्डिंग मैं डिस्कस करूंगा। तो व्हाट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, तो थोड़ा सा अलग है, बट आपको घबराने की जरूरत नहीं बिल्कुल, क्योंकि जैसे आप प्रीवियसली क्वेश्चंस आंसर करते थे उसी तरह आपको यहाँ पर क्वेश्चंस आंसर करने हैं, बट पूछने का तरीका जो है वो अलग होता है। जैसे कि मैं जब एक क्वेश्चन पूछा गया था तो इसके रिलेटेड मैंने सोचा कि वीडियो बना दूं, तब मैं क्वेश्चंस के कुछ आंसर्स ढूंढते जा रहा था। तो एक क्वेश्चन पेपर जो है वो
प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है एमटेक का, किसी एक बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में ये आंसर्स थे, उधर क्वेश्चन थे। जैसे कि अभी मैंने इस क्वेश्चन को फर्नीचर का वाला, सो ये फर्नीचर वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो देखा मैंने एमटेक के क्वेश्चन पेपर में, तो यानी कि जो हायर स्टडीज़ का जो सिलेबस है शायद हो सकता है वो अब जैसे कि अभी 10th का जो पीयूसी का जो सिलेबस होता है वो 10th को आ जाता है, जैसे एडवांस होते जाता है ना टेक्नोलॉजी में, वैसे तो वो पीछे आते जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर जो है प्रोडक्ट कम्प्लीटली जब आपको एक्सपर्टाइज करना है तो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो जो सिलेबस थोड़ा बहुत वहाँ से भी पिक किया गया है शायद, मुझको ऐसे लगता है। तो अभी यहाँ पर जो क्वेश्चंस है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको किस तरह आंसर करना है, देखिए अभी यहाँ पर देखिए, जैसे कि बैक इन द डेज एयरक्राफ्ट वेयर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द वुड एंड फैब्रिक, ऐसे पूछा गया है। सो अर्लियर स्टेज में जो एयरक्राफ्ट जो होते थे उनको कैसे बनाया जाता था, वुड या फिर किसी और चीज़ से बनाया जाता था। बट द एयरक्राफ्ट आर मेड ऑफ वुड एंड फैब्रिक वेयर सब्जेक्टेड टू रैपिड डिटोरेशन, यानी कि जल्दी खराब हो जाते थे वुड, और उसका हाई मेंटेनेंस भी रहता था। तो उसी की वजह से अभी जो बन रहे एयरक्राफ्ट वो बन रहे किससे बन रहे, आपके एल्यूमिनियम और स्टील, टिटेनियम जैसे कंपोजिट मटेरियल से आपका एयरक्राफ्ट जो है वो पार्ट्स बन रहे हैं। तो अभी यहाँ पर वाई सच मटेरियल्स आर यूज्ड इन द एरोस्पेस स्ट्रक्चर, वेयर एल्स डू यू फाइंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस मटेरियल, ऐसे पूछा गया। तो पहले भी आप जब मैन्युफैक्चरिंग के बारे में स्टडी करते थे तब भी आप इन चीज़ों के बारे में स्टडी करते थे, जैसे कि एडवांटेजेस ऑफ द मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, एप्लीकेशन ऑफ द मटेरियल। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, बट यहाँ पर क्वेश्चन में जब पूछा गया तब आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया, और उसके रेफरेंस थ्रू आपको यहाँ पर पूछा गया है कि इन मटेरियल्स को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। देन यू हैव टू आंसर। इसका आंसर अभी क्या होता है, देखिए आपको सबसे पहले मटेरियल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी पूरे 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करना है। एंड देन आपको मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करने के बाद आपको स्पेसिफिकली एग्जाम्पल्स भी बताने होंगे कि कहाँ पर इनको इस्तेमाल किया गया है, और उसके बाद आपको हर मटेरियल का एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस या फिर जो प्रॉपर्टीज़ जो है उनके बारे में आपको डिस्कस करना है। उनके प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकते हैं, डेंसिटी, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, जो है वही आपने जो सीखा है वही रहता है, बट आपको स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली आपको प्रैक्टिकल समझ में आना चाहिए। क्योंकि इसके पहले जो था आप सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, आप ये मटेरियल, कुछ मटेरियल, गिने चुने मटेरियल्स आप स्टडी करते थे। बट अभी क्या हुआ है, मार्केट में जो है डिमांड जो है वो आपका नॉलेज का जो लेवल है वो हाई स्किल हो गया है, तो एक्सपेक्टेड हाई स्किल एक्सपेक्टेड है, तो आपको मटेरियल्स के बारे में मालूम रहना चाहिए। जैसे कि हमको एल्यूमिनियम और स्टील का 2 ही प्रॉपर्टीज मालूम रहता था, बट अभी आप एल्यूमिनियम और टिटेनियम के जो स्पेसिफिकली जो मटेरियल्स हैं जिनको इस्तेमाल उसमें भी जो कंपोजिट्स जो रहते हैं उनको पर्टिकुलरली जो आप ग्रेड के साथ किस तरह का ग्रेड का इस्तेमाल किया जाता है, व्हाट टाइप ऑफ ग्रेड इट इज यूटिलाइज, दैट यू नीड टू एक्सप्लेन टू दी आंसर, आपको उसको एक्सप्लेन करना है। ओके, सो ये हो गया आपका 10 मार्क्स का पूरा एक क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको क्या क्या लिखना है, देखिए फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूंगा। आपको मटेरियल्स स्पेसिफिकली कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, एयरक्राफ्ट्स में, या फिर क्यों इस्तेमाल करते हैं, कैसे उसके एडवांटेजेस उसके वो ओवरकम करते हैं, और अदर मटेरियल्स को कैसे ओवरकम करते हैं। देन यू हैव टू डिस्कस अबाउट दी डिफरेंट मटेरियल्स एंड द प्रॉपर्टीज अबाउट दैट वन। सो कम्प्लीटली यहाँ पर आपको पूरा वो जो बेसिक है उससे आपको ऊपर आना होगा, क्यों, क्या, कैसे इन मटेरियल्स को इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिफिकली किस जगह पे इस्तेमाल करते हैं, क्यों यूज़ करने का, क्यों, क्या रीज़न हो सकता है वहाँ पर आपको, और कैसे पुराने मटेरियल्स से भी ये मटेरियल्स एडवांटेजेस है करके आपको एक्सप्लेन करना है। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए आपको शायद होप मुझे लगता है आपको समझ में आ गया, इसे कंसिडर करता हूँ। तो अभी यहाँ पर क्वेश्चंस का जो मार्क्स देना है ये एग्जामिनर टू एग्जामिनर डिपेंड कर सकता है समटाइम्स, ओके, बिकॉज ऐसे यहाँ पर सिलेबस का कुछ बाउंड्री नहीं है, क्योंकि यूजुअली जब आपका प्रीवियस जो सिलेबस था उसमें कुछ बुक्स होते थे, तो उसके हिसाब से आपको स्पेसिफिक
एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस 10 एडवांटेजेस लिख दे तो 5 मार्क्स मिल सकते थे, या फिर वो एक स्केच निकाल दिया तो 2 मार्क्स 3 मार्क्स आपको मिल जाता था। बट हालांकि यहाँ पर वैसे नहीं है, आपको कम्प्लीटली डीप एक्सप्लेन करना होगा। तो मैं तो कहूँगा यहाँ पर एग्जामिनर्स के ऊपर डिपेंड रहेगा, आपका अगर लक कैसे रहता है उसके ऊपर डिपेंड है। समटाइम्स अगर कोई एग्जामिनर कुछ ज़्यादा ही इन मटेरियल्स के बारे में, इन चीज़ों के बारे में डेप्थ नॉलेज रखता है तो डेफिनेटली वो उन चीज़ों को कंसिडर करेक्टली करेगा। बट डेफिनेटली समवेयर थोड़ा बहुत ऑन एवरेज कोई वैल्यूएशन कर रहा है तो ही विल थोड़ा सा आपको छोड़ के डील दे के आपको मार्क्स दे सकता है। सो दैट इज़ नॉट अ पार्ट, बट आई वुड लाइक नॉट टू डिस्कस, आई वोंट डिस्कस हियर, बट समवेयर वो भी इम्पैक्ट कर सकता है। क्योंकि मुझे लगता है, क्योंकि पर्टिकुलरली जब ऐसे वास्ट थिंग्स जब रहते हैं तब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारों को नॉलेज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि मुझे भी जब मैंने सब्जेक्ट को स्टडी करना शुरू किया तब मेरे को बहुत सारी चीज़ें जो थी वो क्लेरिफाई होने लगी कि ऐसे भी किस क्वेश्चंस हो सकते हैं, या फिर इस तरह भी कुछ चीज़ों को डिस्कस किया जा सकता है, या फिर ऐसे ही नहीं, सिर्फ मुझे ही नहीं, ऐसे बहुत सारों को ये दिक्कत हो सकता है। तो डोंट वरी अबाउट दी किस तरह वैल्यूएशन किया जाएगा। सो इन जनरल आपको जो भी नॉलेज है या फिर जितना भी आप अपडेटेड हो उतना उसके हिसाब से आपको लिखना होता है। बट ये कोशिश हमेशा आपको रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपडेटेड या फिर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको लेके उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है, और पर्टिकुलरली उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है विद द प्रॉपर्टीज एडवांटेज टेस्टिमोनियल्स, यानी कि प्रूफ के साथ आपको डिस्कस करना है कि इस चीज़ को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, इसका ये प्रॉपर्टीज़ है, इस वजह से इसको इस्तेमाल किया है। ओके, सो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। देन अभी यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक है, तो प्रॉब्लमेटिक को आप जस्ट सिंपल विद द फॉर्मूला जब आप सॉल्व करोगे तो इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो स्पेसिफिकली प्रॉब्लम्स होते हैं, स्पेसिफिक फार्मूलाज होते हैं, सो देर इज़ नो इशू एट दैट वन। ओके, अभी यहाँ पर एक देखिए एक क्वेश्चन है, तो फर्नीचर कंपनी दैट मेक्स द चेयर एंड सोफाज मस्ट कट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फैब्रिक्स। जब किसी एक बड़े फर्नीचर का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है ना, उसमें आप मास प्रोडक्शन करते होते तो सेम डिज़ाइंस रहते, तो आपको वो कपड़ा जो रहता है इन बंच में आपको कट करना होता है। देन आपको जब बंच में कट करना है तो बहुत सारा कपड़ा, तो आप हाथ से कट करते नहीं, या फिर कुछ सिंपल मैकेनिज्म से नहीं कट करते, तो एडवांस टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करते हो जिससे आपका प्रोडक्शन जो है वो बहुत स्पीड से हो सके। तो उसके लिए बहुत सारी जैसे कि टेक्नोलॉजीज है। तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि जस्टिफाई यूर आंसर एंड इंडिकेट दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोसेस दैट मेक इट अट्रैक्टिव, यानी कि आपको कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करना है। व्हाट नॉन ट्रेडिशनल प्रोसेस वुड यू रेकमेंड फॉर द कंपनी, यानी कि आपके पास एक कंपनी आई हुई है जिनको जो फैब्रिक चेयर्स और फर्नीचर्स मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसके लिए आप उनको फैब्रिक कट करने के लिए, फैब्रिक यानी कि उनका जो कपड़ा होता है लेदर जो थोड़ा हार्ड होता है, सॉरी हार्ड नहीं, थोड़ा सा आपका यहाँ पर लिखा है हाँ स्ट्रॉन्ग एंड वियर रेजिस्टेंस, दिस इज अ करेक्ट वर्ड आई वुड लाइक टू से। सो स्ट्रॉन्ग होता है, वियर रेजिस्टेंस होता है, वियर रेजिस्टेंट होता है, तो उसको कट करना थोड़ा ईजी नहीं होता है। तो उसको कट करने के लिए आपको एक प्रोसेस सजेस्ट करना है उस कंपनी के लिए। तो आप कौन सा प्रोसेस, बीइंग एन इंजीनियर आपको कौन सा प्रोसेस आप सजेस्ट करोगे, आप जस्टिफाई करना है आपको, उसको 10 मार्क्स के लिए पूछा गया तो उसको कैसे लिखोगे आप, तो तरीका अलग हो सकता है। कहीं किसी ने अगर पढ़ा है तो वो स्पेसिफिक आंसर जो बुक्स के हिसाब से वो पढ़ा है तो उसके हिसाब से वो लिखेगा, बट इन जनरल अगर कोई जनरल नॉलेज रखता है तो वो किस तरह लिख सकता है इसको आंसर को, तो अभी वो भी कंसिडर किया जाता है क्योंकि कंसिडर करना बनता है। तो अभी मैं जनरल नॉलेज के हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पर कोई उसको आंसर को लेके आया हूँ, देखिए तो वही सेम क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं फिर से, जो आपको थोड़ा सा बड़ा दिखे, सॉरी। तो इसके लिए आप यहाँ फिर वापस जा सकते हैं और देखिए इन क्वेश्चंस को। तो पहले मेरे को आगे आना था बट आगे नहीं आ पाया, मुझे स्लाइड्स में मैंने हाँ वो सेम क्वेश्चन जो है यहाँ पर रखा हुआ है। सो ये वाला क्वेश्चन जो हम पहले जो डिस्कस किए हम वो ये वाला है। अभी इसको कैसे किस तरह लिखना है, तो मैंने यहाँ पर किसी बुक में मैंने थोड़ा सा सर्च करने की कोशिश की, बट मेरे को वो क्वेश्चन स्पेसिफिक मेरे पास बुक नहीं मिला। बट जब मैंने इंटरनेट से स्टडी करके इसको आंसर करने की कोशिश किया तो उसके हिसाब से मैंने लिखूँगा अभी। उसको भी आपको मार्क्स अच्छे खासे मिल सकते हैं क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो वैलिड आंसर।
ओके। तो इसको कैसे लिखना है, तो इसके लिए लेसर बीम कटिंग मशीन का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन से हैं, तो यहाँ पर अभी देखिए, एक मिनट, ओके। तो फैब्रिक कटिंग मशीन्स में यू कैन सी हियर, so there are different type of machines which are being utilized: knife, straight knife cutting, brand knife cutting, okay. Then die cutting है, notch cutting है, drill cutting है, then computer control knife cutting, laser beam cutting, water jet cutting, plasma torch cutting. सो ये सभी मशीनरीज फैब्रिक कटिंग में अपीयरेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैव पॉइंटेड द बिलो। सो ये सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें जो है लेसर बीम कटिंग मशीन, तो इसको आपको जस्टिफाई करना है। तो ये इन केस ऑफ द लेसर बीम फैब्रिक कटिंग मशीन, द कटिंग हेड इज कंट्रोल्ड बाय द कंप्यूटर। जो कटिंग का हेड है उसको यहाँ पर अभी मशीन दिखाया गया है, तो उसको कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है। देन द फैब्रिक इज कट एट अ स्पीड ऑफ 13 मीटर पर मिनट के हिसाब से स्पीड आपको इसको कंपेयर करना है। अदर प्रोसेस जो है ना उससे आपको कंपेयर करना है कि वो तो उसका स्पीड कितना है, तो इसका स्पीड कितना है। तो जैसे एक सेल्समैन आया रहता है ना आपके घर, तो वो बोलता है किस तरह कि ये कंपनी वाला ये मशीन है और हमारे कंपनी वाला ये मशीन है, तो उससे ये अच्छा वाला है। तो वो किस तरह एक्सप्लेन करता है ना, उसी तरह आपको यहाँ पर कंपैरिजंस देने हैं ताकि आपका एग्जामिनर जो वैल्यूअर है वो सेटिस्फाई हो जाए कि आपका जो आंसर है वो सही है। यानी कि एक तरह से आप जस्टिफाई करना है उसको कि आपका ही क्यों सही है करके आपका आंसर, ओके। देन यहाँ पर आप स्पीड्स वगैरह कंपेयर करते हो। देन तो इस यहाँ पर किस तरह कटिंग करता है आपको बताना है। देन रेडियस ऑफ अ स्पॉटलाइट जो है, क्योंकि वो जो लेसर बीम होता है वो आपका लाइट जो होता है उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस करके वो कट करता है। तो यहाँ पर अभी हमने प्रीवियसली भी लेसर बीम कटिंग मशीन के बारे में भी डिस्कस किया है, वो भी वीडियोस है हमारे, तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं अदर प्रोसेस जो है उनके बारे में। तो यहाँ पर रेडियस का स्पॉटलाइट जो कितना mm 0.25 mm है। तो ये कैसे अदर प्रोसेस से भी छोटा है, कम है, क्योंकि वो एक्यूरेटली कट करता है या फिर कंप्यूटर कंट्रोल्ड है। तो इन चीज़ों को आपको डिस्कस करना है। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि हाउ यू आर राइटिंग द आंसर्स, ओके। आपको यहाँ पर ये डायग्राम नहीं निकालना है। तो अब लेसर बीम का मैकेनिज्म्स भी जो किस तरह वो लेसर बीम काम करता है उसको भी आप लिख सकते हैं। देन एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड सो ये पार्ट इनिशियली आप जो है उसको डिस्कस करना है। एंड देन आपको लेसर बीम का मैकेनिज्म वर्किंग भी आप डिस्कस कर सकते हो। सो ऐसे कम्प्लीटली उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करा सकते हो, क्योंकि स्पेसिफिकली क्या होता है ना, समटाइम्स बच्चों को थोड़ा सा बहुत उसके बारे में मालूम रहता है, बट उसको 10 मार्क्स के लिए भी जस्टिफाई करना होता है हमको। सो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड, ओके ओके। दिस इज वन क्वेश्चन। देन अभी आगे मैंने कौन सा डाला है देखेंगे। तो यहाँ पर अभी ये प्रॉब्लम है ये वाला भी, तो इसके प्रॉब्लम्स भी अगर आपको है तो भी मैं डिस्कस कर दूँगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि आपको किस तरह के प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस करूँ, ताकि आपको जो चाहिए वो उसके रिलेटेड में वीडियोस बना सकूँ। तो प्रॉब्लम्स का मैंने वीडियोस अभी तक बनाया नहीं है, बट डेफिनेटली अगर आपको चाहिए तो आई विल वर्क ऑन दैट वन एंड आई विल मेक वीडियोस फॉर दैट वन। देन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, अभी यहाँ पर क्वेश्चन क्या है देखिए। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स आर नोन टू have a various internal defects such as a belling porosity, internal cracks and the internal stress, which can significantly affect the quality, mechanical properties and the safety of the final parts, okay. Therefore the inspection methods are important for reducing the manufactured defects and improving the surface quality and the mechanical process of the AM components. So discuss the different inspection method adapted for the AM with their merits and the demerits. तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है कि कौन से इंस्पेक्शन मेथड है। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन इतना बड़ा दिख रहा है, उतना आंसर वैसे नहीं है कि सो ये डिफिकल्ट है करके।
तो आपको सबसे पहले समझना है कि यहाँ पर क्या डिस्कस करना है, तो इनको क्या चाहिए। पूरा क्वेश्चन पढ़ो, जैसे मैंने पढ़ा ना अभी, तो उसी तरह आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि अलग अलग डिफेक्ट्स आ सकते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में। तो वो डिफेक्ट्स आते हैं, तो उसको इंस्पेक्ट करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए आप कौन से चीज़ों से इंस्पेक्शन करोगे और किस तरह करोगे, ये पूछा गया। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इंस्पेक्शन मेथड्स आर देयर। तो उसमें आपका थोड़ा बहुत एक 2 से 3 वैरायटीज़ या फिर 4 टाइप्स आप लिख दोगे। देन उसके बाद यू कैन डिस्कस हर एक इंस्पेक्शन मेथड का इम्पोर्टेंस क्या है, उससे आप क्या कौन से चीज़ों का आप मेजर करोगे या फिर इंस्पेक्शंस करोगे, और उससे किस तरह डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करोगे। तो उसके लिए रेमेडीज़ क्या हो सकते हैं, यानी कि उसके लिए आप करेक्ट करने के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे। सो ये सभी चीज़ें आप लिख सकते हैं उसके बारे में। तो इस तरह आपको हर एक 2 to 3 इंस्पेक्शन मेथड से उनके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। आपका 10 मार्क्स के लिए वो जस्टिफाई हो जाएगा वहाँ पर। सो इस तरह आपको हर चीज़ को डिस्कस करना है इन डेप्थ। तो डोंट वरी अबाउट दी क्वेश्चंस को देख के आपको वरी नहीं करना है। यू लुक फॉर दी what to answer, read it carefully. When you read it carefully, definitely you are going to get the what I need to explain here, and what are the things and how much I need to explain about the things. So you will get that things completely. So if you want the problems to be discussed, please make a comment in the comment box. I will make a videos on that one. So thank you for watching the videos, and subscribe my channel, and please do comment so that I will get the videos for you. Thank you for watching the video, and don't forget to share with your friends, okay? So that will be a major point for me, and it will be helpful for me.